हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने हमारे पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर किसी भी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ओवरव्यू ऑन वैक्सीन। मतलब वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है, उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। मतलब कि इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करती है, कैसे वर्क करती है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर की प्रिवेंटिव मेजर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। टीकाकरण और प्रति संरक्षण संक्रमण रोगों से बचाव के लिए निवारक स्वास्थ्य उपाय है। मतलब कि जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है वो एक की फैक्टर्स है, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के एकदम की फैक्टर। मतलब कि वो जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है वो बीमारी को होने से पहले उसको रोक देते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, इसके अंदर इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी की डेफिनेशन उनके बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी होती क्या है। उसके अंदर इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट और फाइट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इम्यूनिटी वो चीज होती है, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से फैलाते हैं तो उनसे लड़ती है बॉडी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। प्रतिरक्षा शरीर की वह क्षमता है जिससे वह सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले संक्रमणों से लड़ता है। मतलब कि वही चीज, सेम चीज की इम्यूनिटी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इन्फेक्शन फैलाते हैं उनसे लड़ती है, उनसे प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। तो इसमें अब वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं कि वैक्सीन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। अब वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज। टीका एक जैविक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर किसी विशेष रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब वैक्सीनेशन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करती है, जो भी एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में लड़ती है। तो इसमें अब आगे चलते हैं, इसके अंदर आगे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्सन इम्यून टू अ डिजीज बाय एडवर्टाइजिंग अ वैक्सीन। प्रतिसंरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें टीका देकर व्यक्ति को रोग के प्रति प्रतिरक्षित बनाया जाता है। मतलब इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर वैक्सीन का डोज दिया जाता है और वो एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट वो इम्यून सिस्टम काम करता है, तो उसी को बोलता है इम्यूनाइजेशन, उसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो अब इसमें आगे चलते हैं, इसके अंदर आगे इंपोर्टेंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। मतलब कि वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की इंपोर्टेंस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके अंदर प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनसे बचाती है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। दूसरे अंदर रिड्यूस चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कि जो चाइल्ड डेथ है उन्हीं को रिड्यूस करती है, उनको कम करती है। तीसरा, इसके अंदर प्रोवाइड्स हार्ट इम्यूनिटी, मतलब जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग बूस्ट करती है अपनी इम्यूनिटी को, ताकि इससे क्या है कि जो इन्फेक्शन, जो कि स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उनसे हम बचे रहते हैं। चौथा, इसके अंदर इरिगेट्स डिजीज, मतलब जो भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर उन सबको हटाती है, उनको जड़ से हटा देती है, और जो नई बीमारी आती है उसको अपनी बॉडी में होने नहीं देती। चौथा इसके अंदर, पांचवा इसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर है। मतलब ये अफोर्डेबल प्राइसेस में आ जाती है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन अफोर्डेबल प्राइस में हो जाता है, और कभी कभी तो फ्री में भी लगते हैं, टीके लगते रहते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। अब इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। टू मेन टाइप्स, मतलब इम्यूनिटी के दो मेन टाइप होते हैं, वो कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो उसके अंदर पहला है इनेट नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब ये इनेट इम्यूनिटी होती है जो नेचुरली हमारे बर्थ से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हमारे बाद में वैक्सीनेशन के द्वारा दी जाती है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट रहती है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन है, इनेट इम्यूनिटी इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट एट बर्थ। मतलब कि जो प्रेजेंट के टाइम से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहे उसी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। जन्म से मौजूद प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उसके अंदर है पहला नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन या स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं होती। दूसरा इसके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मतलब सबसे पहले यही इम्यूनिटी लड़ती है किसी भी डिजीज या किसी भी इन्फेक्शन से। तीसरा इसके अंदर नो मेमोरी, मतलब कि इनके अंदर मेमोरी सेल्स नहीं होती। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स, मतलब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखते हैं। तो पहले स्किन, मतलब स्किन भी हमारे इनर्ट इम्यूनिटी की तरह ही काम करती है। दूसरा इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है।
तीसरा इसके अंदर जो स्टोमिक एसिड्स होता है वो भी एक इनर्ट इम्यूनिटी की तरह ही काम करता है। जो भी कोई भी माइक्रोब्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वो एसिड होता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। चौथा इसके अंदर एंजाइम, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी जो हमारे जो बाहर से जो इन्फेक्शियस जो पार्ट्स आते हैं या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। चौथा इसके अंदर फेगोसाइटिक्स, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं वो हमारी जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो उनको खा जाती है, उनको इनकल्फ कर लेती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसके एक एग्जांपल समझते हैं, स्किन प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल एंट्री, मतलब जो हमारी स्किन होती है, हमारी जो बाहर की स्किन त्वचा होती है वो हमारे बैक्टीरियल एंट्रीज को रोकती है। इससे क्या है कि हमारे डिजीज से बचे रहते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं, इसके अंदर दूसरा है एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, मतलब कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जैसे भी कोई भी हमारी बीमारी हुई उसके बाद में जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी उस डिजीज से लड़के वो जो इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो वैक्सीनेशन लगता है उसके थ्रू जो इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। संक्रमण या टीकाकरण के बाद विकसित होने वाली प्रतिक्रिया को अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए होती है, जैसे कि वैक्सीनेशन किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए लगता है, उसी को बोलते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा इसके अंदर हैज मेमोरी, मतलब इनके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, मतलब कि जैसे कि अगर वो स्पेसिफिक डिजीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो काम करने स्टार्ट कर देती है। तीसरा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, मतलब कि जो इस इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब जैसे भी कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो ये तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने टाइप की होती है। तो उसके अंदर सबसे पहला टाइप है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती है। उसके अंदर है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इटसेल्फ, मतलब कि जो एंटीबॉडीज होती है वो बॉडी खुद बनाती है, उसी को बोलते हैं अपन एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये लंबा चलती है, लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। दूसरा है स्लो ऑनसेट, मतलब ये जो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा धीरे होता है। अब इसके अंदर अब एक्टिव इम्यूनिटी के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर वो दो टाइप होती है, कौन सी होती है, नेचुरल एक्टिव, और दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव। अब नेचुरल एक्टिव कौन सी होती है, वो आफ्टर इन्फेक्शन, मतलब कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो हमारी बॉडी के अंदर उसके बाद में जो बनने वाली जो एंटीबॉडीज होती है उसको बोलते हैं अपन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है इसके अंदर आर्टिफिशियल एक्टिव आफ्टर वैक्सीनेशन, मतलब कि जो भी जैसे अपन वैक्सीनेशन लगाते हैं, जैसे किसी पोलियो का लगा लिया, फिर कोविड का लगा लिया, उसके बाद में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हमारी बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। अब ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर है रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन, मतलब जो बाहर से बॉडी के अंदर दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, उन्हीं उनको बोलते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। तैयार एंटीबॉडी प्रदान की जाती है, मतलब बाहर से जो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है उन्हीं को बोलते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर इमीडिएट प्रोटेक्शन, मतलब कि जो ये पैसिव इम्यूनिटी वो इमीडिएटली उसी इन्फेक्शन या फिर उस डिजीज के अगेंस्ट वर्क स्टार्ट कर देती है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए होती है और इमीडिएट इफेक्ट देती है। अब इसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है, इसके अंदर नेचुरल पैसिव और दूसरी है आर्टिफिशियल पैसिव। अब नेचुरल पैसिव मतलब जो मदर टू बेबी, मतलब जो मदर बेबी को मिल्क फीड कराती है उससे जो एंटीबॉडीज जो बच्चे को मिलती है उसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, मतलब कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उससे जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस होती है उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब इसके अंदर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं उससे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल या फिर पैसिव इम्यूनिटी। अब इसके अंदर अगला टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं कि वैक्सीन आखिर होते क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके अंदर है, इसकी डेफिनेशन है वैक्सीन आर बायोलॉजिकल सब्सटेंस मेड फॉर किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर टॉक्सिन्स, मतलब कि जो वैक्सीन होती है वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस से बनती है, मतलब कि जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो उनको मार के बनाई जाती है या फिर जो कमजोर माइक्रोब्स होते हैं उनसे बनाई जाती है वैक्सीन, या फिर उनके टॉक्सिन से बनाई जाती है। ठीक है, मृत या कमजोर सूक्ष्म जीवों या उनके विष से बने जैविक पदार्थ होते हैं। तो अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला है लाइव अटेंडेंट वैक्सीन, मतलब कि लाइव अटेंडेंट वैक्सीन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। तो इसके अंदर पहला फीचर है वीकेंड लाइव ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो जिंदा जो कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे बनती है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग इम्यूनिटी, मतलब ये एक तो स्ट्रॉन्ग होती है और लंबी इम्यूनिटी होती है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है इम्यूनिटी। तीसरा इसके अंदर नॉट फॉर इम्यूनो कम्प्रोमाइज, मतलब जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको नहीं दी जाती है इम्यूनिटी। अब इसके एग्जांपल है बीसीजी जैसे कि ओपीवी और एमएमआर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके अंदर दूसरा है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब कि जो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाई जाती है उनको बोलते हैं अपन किल्ड वैक्सीन। उसके अंदर है डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाई जाती है। दूसरा है सेफर, मतलब ये सेफ होती है, मतलब ये सभी को दे सकते हैं। इसके अंदर बूस्टर रिक्वायर्ड, मतलब इसके अंदर बार बार देने पड़ता है, बार बार डोज इसको बूस्ट करना पड़ता है बार बार।
अब इसके एग्जांपल आईवीएफ, रेबीज इंजेक्शन हो गया, फिर हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन हो गया, वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर तीसरा है टॉक्सिन वैक्सीन, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन से बनाई जाती है वैक्सीन। तो इसके अंदर है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो एक स्पेसिफिक जहर या फिर एक स्पेसिफिक टॉक्सिन के अगेंस्ट में वर्क करता है। तो उसके अंदर दूसरा है न्यूट्रलाइज टॉक्सिन इफेक्ट, मतलब कि जैसे कि कोई वेनेमस स्नेक हमारी बॉडी के या हमें बाइट करता है, और जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में फैलता है उसको न्यूट्रलाइज करने में ये वैक्सीन काम में आती है। एक ये एंटीडोट का काम करती है। इसके अंदर एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे टिटनेस टॉक्साइड, मतलब टिटनेस का इंजेक्शन लगता है वो। दूसरा इसके अंदर डाइप्थेरिया ऑक्साइड। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर सब यूनिट कंपोनेंट वैक्सीन, मतलब कि एक माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक स्पेसिफिक एंटीजन या एक स्पेसिफिक पार्ट से बनाई जाती है वैक्सीन, उसको बोलते हैं अपन सब यूनिट या कंपोनेंट वैक्सीन। मतलब कि ओनली एंटीजेनिक पार्ट, मतलब कि एक एंटीजेनिक पार्ट से बनाई जाती है माइक्रोऑर्गेनिज्म के। दूसरा है फ्यूअर साइड इफेक्ट, मतलब कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं थोड़े। अब इसके अंदर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, और दूसरा है एचपीवी का इंजेक्शन। अब इसके अंदर तीसरा है रिकॉम्बिनेंट्स एंड एमआरएनए वैक्सीन, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट्स या फिर एमआरएनए से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एमआरएनए से बनाई जाने वाली वैक्सीन को बोलते हैं अपन ये रिकॉम्बिनेंट या फिर एमआरएनए वैक्सीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती है, ये सब्जेक्ट आगे वो पढ़ाया जाएगा। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती है वैक्सीन। दूसरा है मॉडर्न और स्पेसिफिक, मतलब ये आधुनिक आधुनिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है और एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही ये बनाई जाती है। अब इसके अंदर इसका एग्जांपल है कोविड 19 वैक्सीन, मतलब जो कोविड 19 वैक्सीन है वो इसी बेसिस पे बनाई जाती है, रिकॉम्बिनेंट या फिर एमआरएनए बेसिस पे ही बनाई गई वैक्सीन है। दूसरा इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट एच, जो हेपेटाइटिस बी की इंजेक्शन है, जो बी का हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है वो इसी बेसिस पे बनाया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे ही बनाया गया है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर दे हैं, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट में जरूर लिखें, हम आपको सोल्यूशन उसको जरूर देंगे। तो बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।